अभी लोडिंग ही हो रहा है ये बटन। यस, चलिए कमर गर्दन सीधी कीजिए, गहरा श्वास भरेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण और सहनाववतु मंत्र का पाठ करेंगे। श्वास भरें। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हथेलियां रब कीजिए, आंखों पर रखें, धीरे से आंखें खोलते हुए वापस आएं। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? हाँ जी मैम, हो रही है। ओके, ये प्रेजेंट हो रही है अभी? हाँ जी। ओके, तो कल हमने पढ़ लिया था 4 द्वारपाल पढ़े थे हमने, उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी, और ज्ञान की 7 भूमियां, शुभेच्छा, विचारना, ये सब की एक्सप्लेनेशन की थी। ठीक है, तो इसके आगे का कर लेते हैं, रिवीजन बाद में करेंगे। रिवीजन क्योंकि उसकी वजह से काफी लेट हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक, मेन जो लास्ट टॉपिक रह गया है, वो आधि व्याधि का कॉन्सेप्ट है, जो कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस ग्रंथ की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें ये जो आधि व्याधि का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये काफी वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट है इस बुक का। ठीक है, 1 मिनट, ये यहाँ से शुरू होता है। जी, इससे पहले का अगर किसी का कोई भी कुछ डाउट होगा तो वो हम लास्ट में लेंगे। ठीक है, ये प्रेजेंट है ना आधि व्याधि वाला स्क्रीन? हाँ जी मैम। ओके, तो आधि व्याधि के बारे में पढ़ते हैं, क्या बताया है योग वशिष्ठ में। इसका वर्णन हमें निर्वाण प्रकरण में मिलता है। अब बताया है कि मुख्य नाड़ियां इसमें 100 हैं और इन्हीं में सामान्य नाड़ियां मिलती हैं। इसको कहने का मतलब है मुख्य नाड़ियां से यहाँ पे अभिप्राय है जैसे कि बहुत सारी नाड़ियां होती हैं, आपने अलग अलग योग के, हठ योग के ग्रंथों में कई बार पढ़ी होंगी। अलम्बुषा, हस्तिजिह्वा, कुहिनी, शंखिनी, ये सब जो नाड़ियां होती हैं अलग अलग बॉडी के पार्ट्स के लिए होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अलम्बुषा जैसे मुख के लिए होती है, इसी तरह कोई गुदा के लिए है, कोई आंख के लिए है, कोई कान के लिए है, कोई नाक के लिए है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जब इसी तरह से 2 नाड़ियां और यहाँ पे होती हैं अन्न और रस को पहुंचाने वाली। ठीक है, तो वो जो नाड़ियां हैं, जब अन्न और रस को पहुंचाने वाली जो नाड़ियां हैं, उनमें जब मल इकट्ठा हो जाता है, वो मल किस टाइप का बताया है, वात सॉरी कफ और पित्त टाइप का जो
कफ और पित्त रूपी जो मल है उन नाड़ियों में इकट्ठा हो जाता है, जिससे उनका जो प्रवाह है उसमें अवरोध पैदा हो जाता है, मतलब रुकावट आ जाती है, एक ब्लॉकेज आ जाती है। जैसे कि किचन के पाइप में भी अगर हम काम करते हुए देखें तो कभी बाल फंस जाते हैं, एक कचरा फंस जाता है, रुकावट आ जाती है। तो वही बताया है रुकावट कैसे आती है उनमें। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वहां पर स्थित प्राण वायु में विषमता, मतलब एक डिस्टरबेंस आ जाती है, डिफिकल्टी पैदा हो जाती है वहां उसके प्रवाह में। तो यही सभी रोगों का कारण है। सबसे पहले मैंने आपको ये लाइन इसीलिए पढ़ी है कि यहाँ पर बात आ गई रोगों की, तो अब मैं आपको बताऊंगी आधि और व्याधि क्या है। ये रोग होते हैं आधि, मतलब हमारे जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, और व्याधि मतलब शारीरिक जो बीमारियां होती हैं। देखिए यहाँ पढ़ते हैं, ये लाइन तो रिपीट है, आई थिंक ये स्लाइड ही रिपीट हो गई है अलग कलर में। आधि और व्याधि, सामान्य नाड़ी के प्रवाह में बाधा होने पर सामान्य व्याधियों की उत्पत्ति होती है। व्याधि मतलब शारीरिक बीमारियां। तो जब नाड़ी के प्रवाह में कोई ब्लॉकेज आ जाती है तो व्याधियों की, बीमारियों की उत्पत्ति होती है, शारीरिक बीमारियों की। और बड़ी नाड़ियों के प्रवाह में बाधा होने पर प्रधान व्याधियों की उत्पत्ति होती है। मतलब जो और ज्यादा इम्पोर्टेंट जो नाड़ियां हैं, जिनके रोल ज्यादा बड़े हैं हमारे शरीर में, तो उनमें अगर ब्लॉकेज हो जाती है तो और बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। आदि और व्याधि दोनों ही दुख का कारण है। अब चाहे मेंटल प्रॉब्लम हो या फिजिकल प्रॉब्लम हो, दोनों से हमें दुख मिलता ही है। इन दोनों की निवृत्ति से हमें सुख मिलता है। सुख मतलब मतलब हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम हमेशा हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। और इन दोनों के क्षय से, जब ये दोनों ही नहीं रहती हमारे शरीर में, हमारे मन में, तो हमारी मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया इस ग्रंथ में। इनकी शरीर में 3 प्रकार की उत्पत्ति होती है, 3 टाइप से ये हमारे शरीर में पैदा होती हैं। मिथ, अभी ये जो आउटलाइन है ना, मैंने थोड़ा सा जानकारी के लिए पहले ये बता दिया है, इसके बाद और डिटेल में हम आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो इनकी शरीर में 3 प्रकार से उत्पत्ति होती है। कैसे? 3 नाम दिए गए हैं, मिथ, समम और पर्याय। इनका मतलब क्या है? मिथ का मतलब है जब ये दोनों एक दूसरे का कारण बनते हुए उत्पन्न होते हैं। एक के उत्पन्न होने के कारण दूसरा भी उत्पन्न हो जाता है, तो कारण बनते हैं जब एक दूसरे का, तो उसको मिथ बोला जाता है। समम, ये संस्कृत के नाम है, याद रखिएगा। समम होता है जब ये दोनों एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं, हमें शारीरिक रूप से भी कोई बीमारी और मेंटल रूप से भी हमें टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब हो रहा है। ठीक है, तो दोनों एक साथ आते हैं तो इसको समम बोलते हैं। अब क्रम से उत्पन्न होते हैं, बारी बारी से उत्पन्न होते हैं, तो इसको पर्याय बोला गया है। पहले एक आती है, जैसे शरीर की बीमारी आई, उसके बाद हमें, मतलब उसके साथ नहीं आ रहा, साथ में आएगा तो समम हो गया। और अगर पहले शारीरिक बीमारी आई और उसके बाद मानसिक आई, या पहले मानसिक आई फिर शारीरिक बीमारी आई, तो हम उसको पर्याय बोलते हैं, मतलब क्रम से आती हैं। अब रोग के प्रकार, ये पहले आनी चाहिए थी स्लाइड, मुझसे ये बाय मिस्टेक शायद ये नीचे हो गई है। तो रोग के प्रकार, वही व्याधि और आदि क्या होता है जो हमने ऊपर पढ़ा, वही रोग होते हैं। ये व्याधि होता है हमारा शारीरिक वाला दुख, पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम आदि को पढ़ेंगे। तो व्याधि जो हमारा शारीरिक दुख है, ये इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है? ये प्रबल इच्छाओं के पुनः उत्पन्न होने से होता है। मतलब जब हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मीन्स हमारे भोग की बहुत सारी इच्छाएं हैं, जैसे हम ये भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, ऐसा भी मिल जाए, वैसा भी मिल जाए, और फिर भी हमें सेटिस्फैक्शन तो फिर भी नहीं होता है। तो इच्छाएं जो होती हैं, इनके कारण बनती हैं शारीरिक दुख का हमारे। जैसे एक चीज की पूर्ति करने के लिए हम बहुत ज्यादा, मतलब हमारे पास पैसा नहीं है, उस फिर भी हमारी इच्छा है तो हम उसको कमाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेंगे, और कई बार एक्स्ट्रा एफर्ट्स के चलते हम अपने आप को, शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जैसे हमने बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लिया तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं फटीग या कोई मसल प्रेशर या कुछ भी कंप्रेशन हो गया,
कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है तो हम अपने शरीर को ज्यादा कष्ट दे सकते हैं। तो उसका कारण क्या बना? हमारी इच्छाएं ही बढ़ी, क्योंकि हमने अपनी इच्छाओं के कारण ही अपने शरीर को ज्यादा कष्ट दिया। ठीक है। और मूर्खता के कारण, बुरे कर्म करने के कारण, दुष्कर्म और श्मशान आदि निकृष्ट स्थानों में निवास करने के कारण भी हमें शारीरिक दुख पहुंचते हैं, या हम में शारीरिक दुख उत्पन्न होते हैं। श्मशान को यहाँ पर निकृष्ट स्थान बताया है, ऐसा इस ग्रंथ में कहा है। तो श्मशान आदि स्थानों पर जाने को मना किया है एक तरह से, कि इसके कारण हमें शारीरिक दुख उत्पन्न होते हैं। ये इसका कारण बताया गया है व्याधि का। नाड़ियों में अन्न प्रवेश ना होना, वही बात जो हमने ऊपर की कि ब्लॉकेज उत्पन्न हो जाती है, तो अन्न प्रवेश नहीं कर पाता है, जिसके कारण बीमारियां, व्याधियां उत्पन्न होती हैं। वात पित्त कफ का प्रकोपित होना, ये आयुर्वेद का ही पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है। जब वात पित्त कफ जो है ये डिसबैलेंस हो जाते हैं, इनकी स्थिति जो है वो सम नहीं रहती, वो बिगड़ जाती है, तो उसके कारण भी शारीरिक दुख उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये शरीर में ही होते हैं वात पित्त कफ, ये मन के रोग नहीं है। इनसे ये जो डिसबैलेंस होता है ये शरीर में ही होता है। और दुष्ट अन्न खाने से, मतलब अच्छा अच्छा खाना ना खा के बुरा खाना खाने से, दुष्ट खराब अन्न खाने से ये व्याधि उत्पन्न होती है। अब व्याधि मैम के टाइप्स श्यामन, मैम श्यामन क्या था? श्याम शान, हाँ एक बार बता देंगे। कहाँ, कौन सा? अभी मैंने इसमें श्याम, कहा हाँ श्याम शान ऐसा नाम था ना, मूर्खता इस श्मशान, दुष्कर्म। श्मशान नहीं जानते हैं आप? श्मशान जहाँ पर डेड बॉडीज को जलाया जाता है, जी ऐसी जी जी। जगहों पर जाने के लिए बोला है कि ऐसी जगहों पर जाने से भी शारीरिक दुख पहुंचते हैं हमें। अब ऐसा किस कॉन्सेप्ट में लिखा है मैं नहीं जानती, पर इस ग्रंथ में हमें ये बताया गया है कि ऐसे स्थानों पर जाने से शारीरिक दुख होते हैं, ऐसा इसमें हमें बताया गया है। ठीक है। व्याधि के प्रकार दो टाइप के होते हैं, सामान्य और सार। सामान्य का मतलब बाह्य पदार्थों से उत्पन्न क्षुधा, तृष्णा, स्त्री पुत्र इत्यादि की लालसा। अब कहने का मतलब जैसे बाह्य पदार्थ हो गए आपके, भौतिक विलास की वस्तुएं हो गई, उनके प्रति जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि जैसे हम किसी चीज की इच्छा के लिए हम बहुत ज्यादा कमाने के लिए फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं, अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, वो हो गया तृष्णा। वही एक तरह से लालच पैदा हो जाना, किसी के पास है वो चीज हमारे पास नहीं है, तो उससे लड़ाई झगड़ा करके हम उसको छीनने की कोशिश करेंगे, तो भी अपने शरीर को नुकसान पहुंचा लेंगे। या स्त्री पुत्र की कल्पना, मतलब किसी स्त्री के पीछे हम लोग जैसे पागल हो गए, तो उसको पाना ही है, उसके लिए भी ऐसा करके हम अपने शरीर को कष्ट पहुंचा सकते हैं, उसके प्रयास में लगेंगे तो। या फिर पुत्र की कामना के लिए जैसे बहुत प्रयास किया जाता है, स्त्रियों को प्रेशर डाला जाता है कि आप और संतान की उत्पत्ति करें, हमें पुत्र ही चाहिए, इस तरह से प्रेशराइज किया जाता है, तो भी शरीर को नुकसान पहुंचता है। तो ये सब बहुत कॉमन सी चीजें हैं। और सार, सेकंड वाला पार्ट है सार, यानी कि हेरिडिटरी, ये वंशानुगत होता है। जो अगर आपके पिता दादाजी को किसी को है तो ये आपको भी बीमारी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अस्थमा की बीमारी है, वो यदि आपके पूर्वज में किसी को रही है तो आपको होने के भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। या डायबिटीज है, इस टाइप से। आत्मज्ञान के बिना सार व्याधि नष्ट नहीं हो सकती। सार व्याधि जो कि हेरिडिटरी है, इसके लिए बोला है कि आत्मज्ञान के बिना नष्ट नहीं हो सकती। मतलब यदि हम ध्यान में या किसी भी माध्यम से हम इसको रियलाइज करें, इसका ज्ञान प्राप्त करें कि ये वास्तव में है क्या, मूल उसका कारण जान पाए हम, यदि हमें आत्मज्ञान हो जाए, हमें अनुभव हो जाए, तो इसको नष्ट करना, इस व्याधि को दूर करना बहुत सरल हो जाता है। आदि से व्याधि उत्पन्न होती है और आदि के अभाव में व्याधि नष्ट हो जाती है। जितनी भी मानसिक बीमारियां होती हैं, वो ऐसा लिखा है यहाँ पे कि वो ही शारीरिक बीमारियों को उत्पन्न करती हैं। और फिर आदि यानी कि मानसिक बीमारी के अगर खत्म हो जाती है तो हमारी शारीरिक बीमारी भी खत्म हो जाती है। अब मंत्रों से व्याधि का नाश करने की बात कह रहे हैं कि नाश कैसे होता है व्याधि का, शारीरिक बीमारियों का नाश कैसे होता है? मंत्रों से। मंत्रों के जाप से नाड़ियों में
अन्न और रस का संचरण भली प्रकार से होने लगता है। मतलब जो ऊपर हमने इसका कारण बताया था कि उत्पन्न क्यों होती है, कि नाड़ियों में जब कफ जमा हो जाता है, पित्त जमा हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है, तो ये बीमारियां उत्पन्न होती है। तो उसको दूर करने के लिए मंत्रों का जाप करने की बात करें, ऐसा अगर हम करते हैं तो अन्न और रस का संचरण भली प्रकार हो जाएगा, मतलब नाड़ियों के मल दूर हो जाएंगे। तो इसके लिए बता रहे हैं कि 4 टाइप के मंत्र बताए हैं। अगर वायु से संबंधित रोग हैं तो यम मंत्र का उच्चारण करते हैं। जैसे किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो श्वास की प्रॉब्लम है, वायु संबंधित रोग है, तो यम मंत्र का जाप करेंगे तो डेफिनेटली उसको काफी रिलीफ मिलेगा, उससे प्रभाव पड़ेगा, उसको दूर किया जा सकता है उस बीमारी को। इसी तरह से अग्नि के रोग जिसको है, जैसे एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी वगैरह, तो रम मंत्र का जाप करने से। जल संबंधी रोग हैं जिसको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके लिए हम वम मंत्र का जाप कर सकते हैं। और किसी को पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम हो तो पृथ्वी तत्व से संबंधित लम मंत्र का जाप करके उनको दूर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आदि पढ़ लिया, सॉरी व्याधि पढ़ लिया, अब हम मानसिक दुख यानी के आदि को पढ़ रहे हैं। आदि के बारे में लिखा है, तत्व ज्ञान और इंद्रिय नियंत्रण के अभाव से। इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यदि हमें इसका तात्विक रूप से ज्ञान हो जाए कि ये उत्पन्न होती कैसे है और हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लें, तो ये इसके उत्पन्न होने का कारण बता रहे हैं कि ये कैसे उत्पन्न होती है। जब हमें तात्विक ज्ञान का अभाव होता है और इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तब ये मानसिक दुख उत्पन्न हो जाते हैं। यदि हमारी इंद्रियां वश में नहीं है, वो इधर उधर भागती हैं, वो ज्यादा विषयों के प्रति ललायित हैं, तो हमारे मन में ये अलग अलग टाइप की जो आजकल बहुत पॉपुलर कॉमन बीमारियां हैं जिनको मेंटल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, वो उत्पन्न होने लगती हैं। और चित्त का राग द्वेष में फंस जाने से हमारा मन शुद्ध नहीं है, दुर्भावनाएं है, उसमें राग है, उसमें द्वेष से लिप्त है, तो ऐसा होने से मोह से लिप्त है, ये सब भी हमारे मानसिक दुख का कारण बनती हैं, ये भावनाएं। और ऐसी भावना कि हमें ये प्राप्त हो गया है, वो शेष रह गया है, मीन्स कि मतलब जैसे किसी का टारगेट है पास होना किसी एग्जाम में, अगर उसके 98% आए, 100 नहीं आए, तो उसके मन में अगर ये बात आती है कि हमें 98 प्राप्त हो गए, हमें 100 प्राप्त करने थे, तो इस तरह की बहुत ही मतलब मन को वो दुखी करने वाली भावनाएं हैं कि अगर 98 में भी उसके पेरेंट्स या वो बच्चा खुश नहीं है और 100 के लिए पागल हो रहा है, तो ये तो उसके डिप्रेशन का कारण बन जाएगा, वो तो पागल हो जाएगा इस तरह से अगर रहेगा तो। ठीक है, तो ऐसी भावनाएं नहीं आनी चाहिए हमें। तो इस प्रकार दिन रात चिंता करने से चित्त की जड़ता से आदि उत्पन्न होती है। मतलब चित्त तो हमारा जड़ हो जाएगा, वो कुछ शून्य हो जाएगा, वो तो कुछ सोच समझ ही नहीं, अपनी शक्ति खो देगा सोचने समझने की। तो ऐसी व्यर्थ की बेकार की चिंताएं करने से आदि उत्पन्न होती है। इसके उपाय क्या बताए हैं, देखिए। चित्त के शुद्ध हो जाने पर शरीर में आनंद बढ़ता है, फलतः प्राण वायु शुद्ध होकर अन्न का अच्छे से परिपालन करती है। कहने का मतलब चित्त चित्त यदि शुद्ध हो जाएगा तो आदि का उपाय अपने आप हो जाएगा। चित्त को ही शुद्ध करने की जरूरत है, तो शरीर में आनंद बढ़ जाएगा और इससे प्राण वायु भी शुद्ध हो जाएगी। और प्राण वायु शुद्ध हो गई तो फिर हमारा अन्न भी अच्छे से पचेगा, उसके प्रवाह में कोई बाधा नहीं रहेगी। तो अन्न भी अच्छे से पच रहा है तो मतलब शरीर भी स्वस्थ रह रहा है, तो फिर हमारा मन भी ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात लिखी है यहाँ पर। शायद इस लाइन को मैंने ये कम लिखा है, आगे किसी और स्लाइड में एक्सप्लेन किया होगा मैंने। और ये स्लाइड कुछ मिस्टेक है इसमें, यहाँ पर ये पतंजलि के अनुसार योग के 8 अंग, ये मैंने लास्ट स्लाइड में कवर किया, इसको आगे बताती हूँ, ये कुछ मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। व्याधि के लक्षण बताए हैं यहाँ पर। देह के दुख को, देह मतलब शरीर, तो शरीर के दुख को व्याधि कहते हैं। और आदि का लक्षण जो वासनामय मानसिक दुख है उनको आदि कहा जाता है। जो हमारे मन में तरह तरह की वासनाएं उत्पन्न होती हैं, उसके कारण जो हम टेंशन में होते हैं, वही हमारे आदि कहे जाते हैं।
ठीक है। अज्ञान से दोनों की उत्पत्ति होती है। अच्छा, दोनों की उत्पत्ति का कारण अज्ञान बताया गया है, और दोनों के क्षय का कारण, दोनों का विनाश कैसे कर सकते हैं, तत्व ज्ञान से। ठीक है। रोग के टाइप्स बताए गए हैं यहाँ पर, 2 टाइप्स के होते हैं। आदि से उत्पन्न होने वाले आदिज कहे जाते हैं, और आदि से ना उत्पन्न होने वाले अनादिज हो गए। आदिज, आदि के बारे में बोला है 2 टाइप का है। सामान्य आदिज, मतलब ये पैतृक नहीं है, ये आनुवांशिक नहीं है, हेरिडिटरी से नहीं होते हैं। और सार आदि, सार आदिज वो जो हेरिडिटरी वाले रोग होते हैं, जो आपके पेरेंट्स को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को होते हैं, तो आपको भी हो सकते हैं। मनोदैहिक विकार क्या है, उसकी डेफिनेशन बताई है कि यदि मन दूषित हो जाता है तो प्राणमय कोश दूषित हो जाता है, और प्राणमय कोश दूषित हो गया तो फिर अन्नमय कोश भी दूषित हो जाएगा, यानी कि हमारा शरीर भी दूषित हो जाएगा। अन्नमय कोश जो होता है वो हमारे शरीर से संबंधित होता है, तो इसे ही मनोदैहिक विकार कहा है कि मन में उत्पन्न, मनोदैहिक मन और शरीर दोनों से संबंधित, जो मन को भी प्रभावित कर रहे हैं और शरीर को भी। तो मन के दूषित होने से प्राणमय कोश दूषित हुआ, प्राणमय के दूषित होने से अन्नमय हुआ, यानी कि शरीर हुआ। तो इसे ही मतलब इसमें दोनों कंप्लीट हो गए। मन से शरीर भी दुखी हो रहा है, दोनों पार्ट आ गए इसमें मनोदैहिक। ठीक है, यही चीज यहाँ पे हाईलाइट करके लिखिए। मन से पहले प्राण दूषित होता है और फिर अन्नमय शरीर, मतलब शरीर में भी दुख, कष्ट आ जाते हैं। ये क्रमशः मन से शरीर में आते हैं। इसी को कोश वाले कॉन्सेप्ट को मैंने 2 स्लाइड्स में और कवर किया है समझाने के लिए। आनंदमय कोश में हमारा ये कैसे, मतलब इसका भूमिका बनती है आदि की, ये देख लेते हैं। इस कोश में स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं होती है, मतलब इसमें वात पित्त कफ हमारे बैलेंस स्टेट में रहते हैं, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होती। हाँ, हमारे आनंदमय कोश में। अब विज्ञानमय कोश में क्या लिखा है, इस कोश में कुछ दोषों की सूक्ष्म प्रक्रिया प्रारंभ होती है, स्टार्टिंग होती है यहाँ पर, बहुत लिटिल, बहुत स्मॉल, मतलब यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ता, बहुत ही मामूली सा सूक्ष्म प्रक्रिया प्रारंभ ही हो रही है यहाँ पर। तो इसमें अभी रोग नहीं बन पाते, क्योंकि इसमें दोषों की प्रक्रिया ठीक दिशा में हो नहीं पाती। मतलब अभी कुछ पहले वाला आनंदमय कोश था, उसमें तो कुछ भी नहीं था, इसमें बस हल्की हल्की सुगबुगाहट होती है, शुरुआत होने लगती है। मनोमय कोश में बोलते हैं कि इस कोश में वात पित्त कफ की असम स्थिति शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर डिसबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं वात पित्त कफ, यहीं पर आदि की शुरुआत हो जाती है। प्राणमय कोश में क्या होता है कि यह आदि जो कि मनोमय कोश से उत्पन्न हुई थी, वास्तव में शुरुआत तो हमारी मनोमय कोश में ही हुई थी ना आदि की, तो वहां से जो शुरू हुई थी, अब ये प्राण को दूषित करती है। और अन्नमय कोश में क्या होता है कि प्राण दूषित जब हो गया तो फिर अन्नमय कोश भी कुपित हो जाता है, दूषित हो जाता है, इसे व्याधि कहते हैं। ठीक है, तो आदि से ये व्याधि कैसे बन गई, ये लिखा था। आदि व्याधि की अवधारणा, इसको दोबारा लिखा है मैंने दूसरे तरीके से, यहाँ टेबल फॉर्म में, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। वही चीज है लेकिन दोबारा अलग स्टाइल से लिखी है। आदि यानी कि मानसिक बीमारी जो कि हमारे सूक्ष्म शरीर में होती है। आनंदमय में लिखा है कि वात पित्त कफ यहाँ पर सम अवस्था में होते हैं। विज्ञानमय यानी कि दोषों की सूक्ष्म प्रक्रिया यहाँ पर प्रारंभ हो जाती है। और मनोमय में क्या होता है, वात पित्त कफ की असम स्थिति अभी प्रारंभ हुई है, यहीं से आदि का आरंभ होता है। देखिए, जब आनंदमय की स्टेट में आ रहे हैं तो वो तो बैलेंस स्टेट था, अभी पीछे हमने फर्स्ट लाइन ही पढ़ी थी आनंदमय कोश में, तो ये अभी बैलेंस स्टेट में थे। और जब हम विज्ञानमय कोश में आ रहे हैं तो वहां पर अभी बहुत हल्का सा, बहुत लिटिल अभी स्टार्ट ही हुआ था। ठीक है, सेम वही चीज है, वो टेबल में उठा के लिख दिया मैंने। और मनोमय में यहाँ पर असम स्थिति, मतलब डिसबैलेंस होना धीरे धीरे यहाँ पे शुरू हो गया था हमारा, तो वास्तव में शुरुआत हमारी मनोमय से हो गई थी।
तो मानसिक बीमारी यानी कि मनोमय में शुरू हो गई, आधी तो हमारी वहीं पे शुरू हो गई थी मनोमय में। अब व्याधि कैसे बन गई है? शारीरिक बीमारी जब मनोमय से प्राण में आए तो मनोमय कोष से जब उत्पन्न हुई तो ये प्राण को दूषित कर देती है। और अन्नमय में ये होता है कि जब प्राण दूषित हो ही गया तो हमारा अन्नमय भी उससे प्रभावित होता है, वो भी दूषित हो जाता है। ओ सॉरी, स्क्रीन कैसे ऑफ हो गई? विजिबल है अभी? जी जी मैम। आई थिंक कुछ बटन प्रेस हो गया था, वो ऑफ हो गई थी। आधी की उत्पत्ति का कारण बताया, ये कैसे उत्पन्न होती है। ये भी पहले थोड़ा सा बताया था पर थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे लिखा है कि तत्व ज्ञान और इंद्रिय निग्रह के अभाव में राग द्वेष से युक्त होने के कारण यह प्राप्त हो गया है, वह बाकी है। दिन रात इस प्रकार का चिंतन करने से जड़ता के कारण महामोह को उत्पन्न करने वाली आधियां उत्पन्न होती हैं। आई थिंक सेम वही लाइन है, वो ज्यादा मैंने इजी फॉर्म में लिखा था ब्रेक डाउन करके, वही चीज है ये कि दो चीजों के अभाव से यदि हमें तत्व ज्ञान की कमी होगी, यदि हमारी इंद्रियां वश में नहीं होंगी तो उससे हमें राग द्वेष भी उत्पन्न होगा, दुर्भावनाएं आएंगी। और यदि ऐसा हुआ और फिर मन में तरह तरह के लालच आएंगे कि ये मिल गया और वो रह गया, और दिन रात इसी तरह का डिस्टर्ब मतलब स्टेट में डिस्टर्ब मेंटल स्टेट में रहने से फिर हमें आधियां मेंटल टेंशन उत्पन्न हो जाएंगी। व्याधि की उत्पत्ति का कारण ये हो चुकी है स्लाइड, वही रिपीटेड लग रही है मुझे, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। प्रबल इच्छाओं के उत्पन्न होने से, मतलब हमें बहुत तीव्र इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं तो उसके लिए हम ज्यादा प्रयास करेंगे तो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और मूर्खता से और चित्त के न जीतने के कारण हम दुरअन्न का भोजन, मतलब दुरअन्न मतलब बुरा अन्न जो अच्छा नहीं है, या फिर अच्छे भाव से जिसको पैसा कमा के नहीं मतलब खरीदा गया या पकाया गया, तो उस टाइप के अन्न का हम भोजन का यदि सेवन करेंगे तो भी हमारे शरीर को मतलब नुकसान होगा। और दुर्देश में गमन, बुरी जगहों पर जाने से, जैसे कि शमशान के बारे में बताया था कि शमशान आदि जगहों पर जाना मना है, वहां पर जाने से भी हमारे शरीर को नुकसान होगा, शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि वहां पर हो सकता है कि लाइक शमशान में बहुत सारी डेड बॉडीज होती हैं तो उनपे कीड़े मकोड़े मच्छर ये सब होते हैं, वो आपके शरीर को मतलब अगर किसी भी तरीके से बाइट कर लें या कोई इन्फेक्शन हो सकता है आपको। समझ रहे हैं ना, शमशान को एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ कि शमशान जैसी और भी जगहें हो सकती हैं जहाँ पे जाने को मना किया हो, पर शमशान का मतलब इस टाइप से समझ सकते हैं, क्योंकि बॉडीज होती हैं वहां पे इन्फेक्टेड होती हैं, वही मॉस्किटोज या कोई जानवर या कुछ भी आपको बाइट कर ले तो वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। और दुष्काल में क्रिया, मतलब काल का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, जैसे समय होता है कोई लाइक कुछ अगर समय का मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दुष्काल जैसे में भी लाइक कुछ मुहूर्त होते हैं कुछ काम को करने के, अगर किसी बुरे मुहूर्त में काम किया गया हो तो वो भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। या बुरे कर्म करने से, दुर्जन संग, बुरे लोगों की संगति से, दुर्भाव मतलब बुरी भावनाएं आने से, यदि हम ऐसा ये सब करते हैं तो हमें व्याधि की उत्पत्ति होती है, मतलब शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं। और अन्न रस की कमी से, नाड़ियों के क्षीण होने से, मतलब वही बात है जो ऊपर पढ़ा था कि अन्न और रस की कमी से, वो कमी कैसे हो रही है क्योंकि ब्लॉकेज हो गई है नाड़ियों में, तो हमें ठीक से नाड़ियों तक उसका पहुंच नहीं पा रहा है अन्न और रस, तो नाड़ियों के कमजोर होने से, क्षीण होने से, और अन्न रस की अधिकता के कारण, या फिर नाड़ियों में कुछ मार्ग कुछ ज्यादा ही ओपन हो गया, ज्यादा ही अधिकता से पहुंचने लग गया अन्न और रस, तो जस्ट अ मिनट। तो अन्न और रस की अधिकता के कारण भी नारियों के परिपूर्ण होने से और प्राणों के व्याकुल होने से, मतलब प्राणों पे हमारा जैसे हमारा श्वास सही गति से नहीं चल रहा है तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है,
हम जैसे कोई नॉर्मल व्यक्ति है, कोई प्राणायाम वगैरह नहीं करता है, उसके श्वास ठीक नहीं चलते हैं, मतलब ऊपर नीचे चलते हैं, या किसी को ब्रीदिंग का सही पैटर्न नहीं मालूम है, जो कि हम जैसे प्राणायाम की क्लास में जैसे हम सीखते हैं कि श्वास कैसे लेना चाहिए, श्वास कैसे छोड़ना चाहिए। कई लोग होते हैं कि श्वास लेते समय जो है पेट को खाली करते हैं और श्वास छोड़ते समय पेट को फुला लेते हैं, ये गलत पैटर्न होता है। तो प्राणों को भी अगर गलत ढंग से हम ले रहे हैं तो उससे भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचेगा। और शरीर के विफल होने से आई थिंक ये कुछ गलत लिखा है, मैम एक चीज पूछनी है। सॉरी, कुछ कोई बोल रहा है क्या? मैम ये एक चीज पूछनी है, ये इसमें एक शब्द है ना कि अन्न और रस की अधिकता या कुछ इस तरीके से। हाँ हाँ। तो जैसे अन्न अगर हमारे बॉडी में मतलब हमने ज्यादा खा लिया या कुछ कर दिया तब हमें प्रॉब्लम हो सकती है, पर रस का मतलब क्या है यहाँ पे? अन्न मतलब फूड और रस मतलब लिक्विड, लिक्विड। मतलब अगर ज्यादा अच्छा ज्यादा लिक्विड ले ले तो वो भी ज्यादा बॉडी के ओवर लिए। हमने, बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत ज्यादा लिक्विड ले लेंगे पेट फूल जाएगा, एकदम ऐसा महसूस होगा कि अभी फट जाएगा, या उसमें फिर एकदम से चेस्ट पेन या कुछ फील होने लगेगा अगर ओवरलोडेड हो जाएंगे आप। ओके मैम, ठीक है। ठीक है, तो और प्राणों के व्याकुल होने से और शरीर के विफल होने से, विफल मुझे यहाँ पे शायद लग रहा है कुछ गलत टाइप हुआ है, ये विफल नहीं हो, कोई और शब्द होना चाहिए ये। तो ये ऐसा होने से व्याधियां उत्पन्न होती हैं, ये मैं करेक्ट करके बताऊंगी आपको, विफल है या कुछ और है ये। ठीक है, अब ये जो हमने अभी कारण पढ़े, उत्पत्ति और क्षय, ये यही सब एक स्लाइड के फॉर्म में लिखा है, मतलब टेबल की फॉर्म में लिखा है, वही चीज है। तो देख के मतलब ये नहीं डरिएगा कि वो लिखा हुआ भी अलग है और ये टेबल अलग है, वो ऐसा कुछ नहीं है, वही लाइंस हैं, उसी को मैंने शॉर्ट करके टेबल्स में लिख दिया है। ठीक है, तो आदि के लक्षण बताए हैं कि वासनामय मानसिक दुख से उत्पन्न होती है, और व्याधि मतलब ये शरीर का दुख होता है, देह का दुख। इसकी उत्पत्ति, आदि की उत्पत्ति और व्याधि की उत्पत्ति दोनों अज्ञान से उत्पन्न होते हैं, और दोनों का क्षय तत्व ज्ञान से किया जा सकता है, मतलब दोनों का नाश। सुख की प्राप्ति दोनों की, आदि और व्याधि की निवृत्ति, मतलब इन दोनों के दूर हो जाने से हमें सुख की प्राप्ति होती है, और मोक्ष की प्राप्ति इनका विनाश होने से हमें मोक्ष की प्राप्ति, आदि और व्याधि का विनाश हो जाएगा तो मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है, ऐसा इस ग्रंथ में बताया गया है। अब भेद बताए हैं, आदि के नहीं, सिर्फ व्याधि के हैं भेद, सामान्य और सार। लक्षण इसके बताए हैं सामान्य के, ये कि व्यवहार से उत्पन्न होती है, और सार जो है वो जन्मजय हेरिडिटरी से उत्पन्न होती है। और निवृत्ति इनकी कैसे होती है, अगर हमें सामान्य वाली तो ऐसे ही निवृत्ति हो जाती है कि कोई जिस वस्तु की हमें इच्छा है बहुत ज्यादा, अभिमत वस्तु, उसकी प्राप्ति हो जाती है और हमारी आदि का क्षय हो जाता है, तो व्याधि भी नष्ट हो जाती है। मानसिक रोग नष्ट हो गए तो शारीरिक तो यूं ही चले जाते हैं। ठीक है, और सार के बारे में बताया है, पीछे भी पढ़ा था अभी एक लाइन में कि आत्मज्ञान के बिना सार की निवृत्ति नहीं हो सकती, इस टाइप से कुछ लिखा हुआ था, तो वही बता रहे हैं, निवृत्ति जो है सार की कैसे होती है, आत्मज्ञान से। ठीक है, ये एक और पैराग्राफ फॉर्म में अलग से लिखा है, आदि से व्याधि की उत्पत्ति का क्रम, ये कैसे उत्पन्न होते हैं, जो कि हमने अभी पंचकोश वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, अब इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं। चित्त की व्याकुलता और शरीर अत्यधिक शुद्ध, सुमार्ग को छोड़कर कुमार्ग की ओर गमन, प्राणवायु का विरुद्ध मार्ग में बहना, कफ और पित्त का विषम स्थानों में पहुंचना, कोई नाड़ी खाली कोई नाड़ी परिपूर्ण, अन्न रस के दूषित होने से तीन दोष उत्पन्न, कुजीर्ण, अजीर्ण और अतिजीर्ण। तो ये एज सच कोई बहुत ज्यादा इसका मुझे इम्पोर्टेंस नहीं लग रहा है इस स्लाइड का यहाँ पर। पीछे जो हम पढ़ चुके हैं उतना ही कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट था, फिर भी अगर इतना ये चीजें जो हमने आयुर्वेद वाला पार्ट जो भी पढ़ा हुआ उसी से रिलेटेड अगर याद रहे आपको तो ठीक है, नहीं तो एक मोटा मोटी एक बेसिक जो है माइंड में एक पिक्चर फ्रेम बन जाए, हाँ बस। चित्त की व्याकुलता से मतलब आधि से व्याधि की ओर ये बढ़ने का क्रम हमें बता रहा है कि यदि हमारा चित्त व्याकुल होगा और हमारा शरीर अत्यधिक शुद्ध होगा, हम में वीकनेस बहुत ज्यादा होगी,
और सुमार्ग को छोड़कर, अच्छी गतिविधियों को छोड़कर, अच्छे रास्ते को छोड़कर हम बुरे मार्ग पर चलने लगेंगे। और हमारे प्राण वायु का विरुद्ध मार्ग में बहना, मतलब हम सही डायरेक्शन में, हमें श्वास कैसे भरना है वो हमें आता ना हो, हम गलत तरीके से ले रहे हो, विरुद्ध मार्ग में बह रहा हो हमारा श्वास, मतलब हम उल्टा पुल्टा कैसे भी, कोई श्वास भरने की नॉलेज ना हो। किसी बच्चे को भी कई बार होता है कि कोई डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उसको डॉक्टर्स उसको समझाते हैं कि आपको श्वास कैसे लेना है, तो उसको एक ट्रेनिंग दी जाती है। तो वही बोल रहे हैं कि प्राण हमारा विरुद्ध मार्ग में बह रहा है। कफ और पित्त का विषम स्थानों में पहुंच जाना, मतलब पूरी तरह से बॉडी में एकदम डिसबैलेंस हो गया, कफ जहां पर होना चाहिए उससे उतरकर, छाती वाले पार्ट से उतरकर और कफ नीचे भी जमने लगा है, या पित्त जो है ऊपर की ओर चढ़ने लगा है। विषम स्थानों में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में उनका जो है पकड़ और ज्यादा फैल जाती है। तो कोई नाड़ी खाली हो जाती है जहां पर पहुंचना चाहिए, उसका रस या उस नाड़ी का जो भी पर्टिकुलर भोजन होता है, लिक्विड होता है या हार्मोन होता है, कुछ भी होता है, वो वहां से ना पहुंचकर वहां पर खाली रह जाए, और किसी नाड़ी में वो ज्यादा पहुंच जाए। और अन्न और रस हमारा दूषित होने से, दूषित होने से मतलब हम जब हमारी नाड़ियां शुद्ध नहीं होंगी, उनमें मैल जमा होगा, तो अन्न और रस जो होगा वो भी हमारा इफेक्टेड हो जाएगा। उसमें जो मल होंगे नाड़ियों में, उसके साथ अन्न और रस के साथ मिलकर वो भी दूषित हो जाएंगे। तो उससे 3 प्रकार के दोष उत्पन्न होंगे, कुजीर्ण, अजीर्ण और अतिजीर्ण। मतलब ये सब जो भोजन के पचने से संबंधित ये रोग हैं तीनों, अन्न और रस के बारे में बात कर रहे हैं। भोजन ठीक से ना पचना, या बिल्कुल ना पचना, या फिर बहुत ज्यादा अपच की शिकायत हो जाना। इस प्रक्रिया में जो अन्न संचरित नहीं हो पाते, अर्थात यथास्थान नहीं पहुंच पाते, जिस नाड़ी के माध्यम से हमारे जो अन्न पहुंचते हैं वहां पर वो नहीं उसका संचरण हो रहा, और वो अपनी जगह पर यथास्थान जहां उसको होना चाहिए था, जहां उसको पहुंचना था, वो वहां नहीं पहुंचकर उनके दूषित होने से नहीं पहुंच पाते, तो उनके दूषित होने से धातुएं दूषित हो जाती हैं, जिनसे व्याधियां उत्पन्न होती हैं। सप्त धातु का कॉन्सेप्ट जो आयुर्वेद में आता है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, आप में से कोई रिमाइंड कराएगा मुझे, अगर किसी ने पढ़ा 7 धातुएं? हाँ बोलती हूँ मैं। रस रक्त रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। एग्जैक्टली यही है, वो माइंड से कभी कभी निकल जाता है। तो वही धातुएं जो है हमारी दूषित हो जाती हैं, उसके कारण फिर व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। बहुत सिंपल सी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सिर्फ एक समझने का कॉन्सेप्ट जो है दिमाग में बैठ जाए उतना जरूरी है। लाइंस को रटने से मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप इन लाइंस को रट लें तो आप मास्टरी हो जाएगी इनके ऊपर, या फिर दिमाग में उस तरह के सेंटेंसेस हर वक्त बैठे नहीं रहते हैं। एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिएगा। व्याधि से निवृत्ति कैसे होती है? तो बीज मंत्र के प्रयोग से, ये लाइन भी आई थिंक रिपीट है, मेरे स्लाइड्स कुछ लग रहा है मुझे कुछ ठीक नहीं है, ऊपर नीचे हो गई हैं, फिर भी पढ़ते हैं एक बार, हो सकता है ना हो। व्याधि की निवृत्ति का उपाय, बीज मंत्र के प्रयोग से नाड़ियों में रोग उत्पन्न कर रहे अन्न का निस्सारण या पाचन होता है। नहीं, ये इनकम्प्लीट है, ये पीछे लाइन हम पूरी कर चुके हैं। अभी हमने बीज मंत्रों से जो पढ़ा था ना, ये वही वाली लाइन है। हाँ, ये यही वाली लाइन है। ये मंत्रों से व्याधि का नाश कैसे होता है? ये वायु, मैंने बताया था ना कि वायु के लिए, वायु संबंधित रोगों के लिए हम यम मंत्र का जाप करें, अग्नि संबंधित रोगों के लिए रम मंत्र का, जल संबंधित के लिए हम वम मंत्र का, और पृथ्वी संबंधित रोगों के लिए हम लम मंत्र का जाप करें। ये वही था, दोबारा बन गई होगी ये स्लाइड। आदि की निवृत्ति का उपाय, शुद्ध और पवित्र जो साधु सेवा रूपी क्रिया है, उससे मन निर्मलता को प्राप्त होता है। मतलब जितने भी हम
प्योर पवित्र सात्विक क्रियाएं या साधु सेवा रूपी क्रियाएं करेंगे, साधु लोगों के संग में रहेंगे, सेवा रूपी कार्य करेंगे, तो उससे हमारा मन जो है निर्मल होता है और प्योर होता है, स्वच्छ होता है, मैल दूर होता है हमारे मन का। तो उससे फिर क्या होगा, मन के निर्मल होने से शरीर में हमें आनंद बढ़ेगा, हम प्रफुल्लित रहेंगे, आनंदमय रहेंगे, हैप्पीनेस फील होगी, हमें हमेशा प्लेजर मिलेगा। और सत्व यानी कि हमारा अंतःकरण की शुद्धि होगी, उससे प्राण इत्यादि वायु क्रम पूर्वक बहती है। मतलब जो हम अगर हम डिस्टर्ब्ड माइंड थे या हमारा शरीर भी दुखी था, कष्ट था हमें, और तो फिर ये मन के निर्मल होने से क्या हुआ, हमारा अंतःकरण भी शुद्ध हो गया और फिर हमारी प्राण वायु भी जो कि दूषित हो चुकी थी वो भी शुद्ध हो जाएगी और उचित क्रम में सही क्रम पूर्वक अपने बहने लगेगी। जहां जहां पर वायु को होना चाहिए था, वात पित्त कफ का जो डिस्टरबेंस हो गई थी, उसमें से जो वात है, जो प्राण है, वो अपने सही क्रम से बहने लगेगा। और अन्न का परिपाक करती हैं, जिससे सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। अन्न का परिपाक करती हैं, एक मिनट। मन के निर्मल और शुद्ध होने से शरीर में आनंद बढ़ता है और सत्व की शुद्धि से प्राण इत्यादि वायु क्रम पूर्वक बहती है। और नाड़ियां, शायद यहाँ पर मिस हो गया मुझसे एक वर्ड, तथा के बाद, तथा नाड़ियां जो है वो अन्न का परिपाक करती हैं। मतलब अब नाड़ियों में जो ब्लॉकेज थी वो दूर हो जाती है और वो अन्न को ग्रहण कर पाती हैं, जिससे व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। ये योग वशिष्ठ में भी बताए गए हैं 8 अंग, जो हम योग दर्शन में भी पढ़ते हैं अष्टांग योग में, वो यहाँ पर योग के 8 अंग सेम बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इनको मुझे डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, आप योग दर्शन पढ़ ही रहे हैं और ये आपकी क्लास हो भी चुकी है, ये वही वाले हैं सेम। रोगों के प्रकार बताए हैं, ये हमने पीछे भी पढ़े थे, तो उसी स्लाइड को मैंने दूसरे फॉर्म में लिखा है। ऐसे ऑलमोस्ट आपका सिलेबस हो चुका है कवर। रोगों के टाइप्स हैं आदिज और अनादिज। इनका मूल कारण अज्ञान होता है। औषधियों से निवृत्ति और सुख प्राप्त होता है। यदि हम औषधियों का सेवन करते हैं तो हमारे जो शारीरिक, जो आदिज और अनादिज हैं, इनकी निवृत्ति हो सकती है और हमारे शरीर को सुख प्राप्त होता है। और ज्ञान यदि हम कर लेते हैं तो ज्ञान यानी तत्व ज्ञान हो जाता है, तो इनका समूल नाश हो जाता है, इनको जड़ से खत्म किया जा सकता है। और योग की परिभाषा क्या बताई है यहाँ पे, पर ब्रह्म की परिभाषा भी बताई है, दोनों सेम है। पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के साधन को ही ज्ञान कहा है और उसी को योग कहा है। मतलब पर ब्रह्म परमात्मा को यदि कोई प्राप्त करना चाहे तो उसके जो साधन हैं, उसके लिए जो हम प्रयास करेंगे, जिन साधनों को हम फॉलो करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, उसी को ज्ञान बोला गया और उसी को योग कहा है। ठीक है, ये आपका टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया, आदि और व्याधि का। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं था पढ़ने के लिए। तो वैसे तो योग वशिष्ठ बहुत बहुत बड़ा है, 32,000 श्लोक का है, वो तो हमारे सिलेबस में नहीं लगा हुआ है, पर जितने कॉन्सेप्ट, जो कुछ भी टॉपिक्स थे, वो मैंने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिलेबस यूजीसी एनटीए नेट का बना है वो हमारे कवर हो चुके हैं। मैम आपने बहुत अच्छा और एकदम डिटेल में बहुत अच्छे से लिया, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो अभी बताइए, अभी आप जस्ट अ मिनट, मैम आपकी पहले की रिकॉर्डिंग सब है उस पे यूट्यूब पे? हाँ हाँ वो सब है। मैम घेरन संहिता पूरा कंप्लीट हो गया? घेरन संहिता के बारे में, हाँ वो तो हाँ कंप्लीट जी, हो गया है। जी हो गया, हाँ हाँ जी। वशिष्ठ वशिष्ठ संहिता। राहुल जी हैं क्या अभी हमारे साथ जुड़े हुए? नहीं मैम, वशिष्ठ संहिता पूछ रहा था। नहीं, वशिष्ठ संहिता मैं उसके लिए मैं लूंगी, अभी थोड़ा ब्रेक लूंगी मैं। अभी पहले इसी के योग वशिष्ठ के ही हम कल परसों क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो आप क्विज के लिए या फिर एक समरी फॉर्म में एक रीडिंग के लिए बहुत आसान हो जाएगा, उस मेथड से आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करूंगी।
अभी मैं हमने सिर्फ रिकॉर्डिंग्स सिलेबस कौन पढ़ा देख रहा है। है अभी? रिकॉर्डिंग्स कौन देख रहा है? राहुल सर मैम तो राहुल नहीं है। सर राहुल सर ने लगाई थी, उसके बाद वो लेफ्ट हो चुके हैं अभी। ओके ओके। प्रियंका मैडम, इसकी पीडीएफ मिलेगी क्या ग्रुप में? हाँ, पीडीएफ तो मैं शेयर कर चुकी हूँ। अभी मुझे एक्चुअली उसमें चेंजेस करने थे, पर मैंने देखा कि बाय मिस्टेक मुझसे वो पीडीएफ शेयर हो गई है। लेकिन अभी उसमें मैं कुछ और चेंजेस करके दोबारा शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना, स्लाइड्स कुछ जैसे रिपीट जी हो जी। रही हैं, तो वो ओके। कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। और इंग्लिश वाला भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्लाइड्स भेज दिए हैं, मतलब पीडीएफ उसका भेज दिया है मैंने। मैम, मैं अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो पुराने जो पीडीएफ्स हैं वो भी आप शेयर कर सकोगे? अब पुराने पीडीएफ नहीं, आप रिसेंटली जो मैं आपको जो भी नया पीडीएफ भेजूंगी वो ही शुरू से एंड तक उसी में सारा होगा। मैंने क्योंकि ऐसे इस टाइप से कोई भी ऐसा पीडीएफ नहीं शेयर किया है जो आधा हो या लाइक, ओके ओके, थैंक यू मैम। मतलब इंग्लिश ऐसा कुछ वाला नहीं मुझे है, पूरा टोटल एक नहीं ही है। सॉरी। हम इंग्लिश वाला तो पूरा नहीं, उसमें तो थोड़ा सा ही है। अच्छा, इंग्लिश वाला मैंने आपसे बोला तो था, जितना मेरे पास अवेलेबल है मैं उतना पहले कोशिश करूंगी दे दूं, और बाकी और मिलेगा तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको शेयर करूंगी। मुझे क्या करना है छुपाकर? मैम आपका पीडीएफ तो एग्जाम नहीं अच्छा आया चल है रहा है, मुझे तो यही हमारे ग्रुप चाहिए। में। नहीं आया नहीं आपके वो ग्रुप में? नहीं, राहुल आर्या 2 में तो नहीं आया है पीडीएफ। ओके ओके, तो मैं ठीक है, उसमें भी नहीं आया मैडम, इसलिए मैंने बोला था कि इस ग्रुप में हाँ, नहीं राहुल आया आर्या वो। 2 में नहीं आया है। अच्छा वन में ठीक। ही डाला मैम आपने सिर्फ। सेकंड ग्रुप में बहुत सारी पीडीएफ आने बाकी रह जाती है मैम। मैं ये आपको बता दूंगी उनसे पूछकर कि ऐसा क्यों है। जी जी, थैंक यू। अभी रिकॉर्डिंग्स कोई भी नहीं देख रहा है? नहीं, कोई नहीं है स्टॉप करने के लिए। जस्ट अ मिनट, एक मैं बात करती हूँ, एक मिनट। आप लेफ्ट मत कीजिए, अभी रिकॉर्डिंग ऑफ हो रही है, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो आज का जो टॉपिक आधी व्याधि पढ़ा था वैसे बहुत सिंपल था, फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप अभी पूछ लीजिए मुझसे, क्योंकि उसके बाद तो मैं अब कल जो है आपका क्विज और क्वेश्चंस ही लेने वाली हूँ। मैम कल जो कराया था उसमें से मैं कुछ पूछूं? आप पूछिए। जैसे हमने कल मनोलय के उपाय जो पढ़े थे ना,